प्रधानमंत्री जी ने जो नक्सलवाद को लेकर के कहा, क्या कुछ कहना है? इस तरह से और देखिए, प्रधानमंत्री जी इस देश को नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद से मुक्त करना चाहते हैं, आतंकवाद से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन जो विपक्ष है, खासतौर से राहुल गांधी जी और उनकी जो टोली है, उन्हें बड़ा कष्ट है कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। सबसे ज़्यादा पीड़ा तो राहुल जी को पहुंच रही होगी कि देश नक्सलवाद से मुक्त क्यों हो रहा है, क्योंकि नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, इसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे बहुत बड़े बड़े नेताओं की भेंट, उनके प्राणों का बलिदान नक्सलवादियों और माओवादियों और आतंकवादियों के द्वारा हुआ। तो इस देश ने बड़े जख्म झेले हैं, लेकिन ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को सरदार पटेल के बाद अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री मिला है और नरेंद्र मोदी जी जैसा एक महान राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री मिला है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सशक्त गृह मंत्री अमित शाह जी की जो रणनीति है, उससे देश नक्सलवाद से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो समय आएगा कि भारत नक्सलवाद, आतंकवाद और माओवाद से मुक्त हो जाएगा। बिहार चुनाव चल रहा है, किस तरह से देखते हैं बिहार चुनाव को? आरजेडी से जो लालू यादव परिवार है, देखिए, ये जो रीजनल पार्टियां हैं, ये जातिवाद के आधार पे इनकी इमारत खड़ी है। जातिवाद की जो बुनियाद है, जो जातिवाद की नींव है, उस पर इनकी इमारत खड़ी है। और मुझे लगता है कि ये देश जातिवाद को नकार चुका है। तो बिहार की जो राजनीति है वो विकास के ऊपर होगी। विकास के दृष्टिकोण को, विकास की बात को ध्यान में रखते हुए, विकास को दृष्टिगत रखते हुए बिहार की जनता वोट करेगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वहाँ एनडीए का जो गठबंधन है, वो ज़मीनी स्तर पे बहुत सशक्त है और एनडीए बहुत ताकतवर तरीके से, पूरी शक्ति से वहाँ चुनाव लड़ रहा है, चुनाव में उतरा है। जहाँ तक दूसरा गठबंधन है, तो उसमें उनके मोटिव क्लियर नहीं है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को लेकर के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती है। तो बिहार में वो जमीन तलाश करके एक मकान बनाना चाहती है, जबकि लालू यादव जी की पार्टी जो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस को खत्म करने का काम वहाँ बीजेपी ने नहीं किया। कांग्रेस को बिहार में खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो लालू यादव जी की पार्टी ने किया। तो वो बदला भी कांग्रेस चुकाना चाहती है। इसलिए जब गठबंधन में इतने भीतर दिलों में फर्क हों, तो मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता या बिहार की जनता, देश की जनता एक ही बात है। तो फिर जनता उस गठबंधन को नकार देती है। ये सबसे बड़ा कारण होगा कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव के जब नतीजे आएंगे, जब रिजल्ट आएगा, तो बिहार का रिजल्ट भी हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात की तरह होगा। मैथिली ठाकुर को लेके भी काफी विरोध है, मैथिली ठाकुर है, उसको भी लेके भी काफी विरोध है पार्टी में कि हम लोग को टिकट नहीं दिया है और युवाओं को टिकट देते हैं। उस पे क्या है? देखिए, टिकट एक व्यक्ति को मिलता है, मांगने वाले 100 होते हैं। सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन टिकट सबको नहीं दिया जाता। ये पार्टी नेतृत्व का फैसला होता है। बहुत से कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस में भी टिकट कटने से परेशान हैं। जब अलायंस होता है तो कुछ सीटें होती हैं जहां से तैयारी करते हैं लोग, और दूसरे दलों को दे दी जाती हैं। तो किसी एक सीट पर विरोध होने का मतलब कोई बड़ा नहीं होता है। ये तो पार्टी का संगठनात्मक जो एक ढांचा है, वो उनका विषय है और वो उसको सुलझा लेंगे। बिहार में एनडीए को किस चेहरे को वोट मिलेगा? नीतीश कुमार या मोदी? देखिए, पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है और नीतीश जी भी मोदी के साथ है।